वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सीक्वल के कुछ बेसिक कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आपने सीक्वल सीखना अभी अभी स्टार्ट किया है, अगर आपको बेसिक आता है सीक्वल का, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और ये वीडियो ना ही आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करेगी बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। माइट भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको फर्स्ट कि मेरे पास यहाँ पे शॉपिंग डेटाबेस है जिसमें मेरे पास 6 टेबल है यहाँ पे। फर्स्ट टेबल है मेरे पास यहाँ पे एड्रेसेस का, कस्टमर्स, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट्स। तो इसमें यहाँ पे सभी में डिटेल्स है, यानी सभी में डेटा है उनके टेबल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे क्वेरी के साथ सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सो द फर्स्ट 20 कस्टमर्स। ओके, तो ये मैं वन बाय वन करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि मैंने इसमें क्या लॉजिक यूज किया है और किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि मेंशन है, शो द फर्स्ट 20 कस्टमर्स, यानी कि हमें यहाँ पे फर्स्ट 20 कस्टमर शो करने हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी यूज करूंगा और यहाँ पे मेंशन करूंगा टॉप 20। स्टार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे ही कॉलम्स चाहिए कस्टमर टेबल से। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर में ही कस्टमर का डेटा है, तो यहाँ पे टेबल नेम है कस्टमर, सेमी कॉलम, और करूंगा इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 20 लिस्ट आ चुकी है टॉप कस्टमर्स की कस्टमर टेबल से। तो हम मूव ऑन करते हैं गाइस अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। गाइस सेकंड क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी कस्टमर्स यू हैव, यानी कि कितने कस्टमर है हमारे पास वो काउंट करके देना है, वो काउंट करके देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, ठीक है, सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंट देना है, स्टार एज, अब क्या चाहिए उनको यहाँ पे, टोटल कस्टमर, टोटल कस्टमर्स, एंटर हिट, और यहाँ पे फिर फ्रॉम, कहाँ पे है कस्टमर हमारे, कस्टमर टेबल में, सेमी कॉलम, और करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास टोटल कस्टमर है 1000। आप यहाँ पे एज नोटिस कर रहे होगे, राइट? तो एज का मतलब है कि जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए वो किस कॉलम नेम से आएगा, ठीक है। एज अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखोगे फिर भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो आप जस्ट सेलेक्ट की क्वेरी पास करो और स्पेस देके यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर दो, तो उसी कॉलम में आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट ऑल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी डिस्टिंक्ट चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट क्वेरी करूंगा, इस बार सेलेक्ट क्या चाहिए हमें, डिस्टिंक्ट। अब हमें चाहिए यहाँ पे कैटेगरी, एंटर हिट, और हमें चाहिए फ्रॉम। अब हमें पता है कि कैटेगरी कहाँ है, प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे मेंशन करूंगा प्रोडक्ट, सेमी कॉलम, और करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास टोटल 10 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें डील करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी एग्जीक्यूट कर लिया है। हम मूव ऑन करते हैं गाइस हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन 4 नहीं है। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 मैंने क्या बनाया था, हाँ, फाइंड प्रोडक्ट दैट कॉस्ट
लेस देन 500। हाँ, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि जितने भी 500 से कम प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम सेलेक्ट मेंशन करेंगे, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, गॉट इट। उसके बाद चाहिए प्रोडक्ट नेम, उसके बाद हमें चाहिए प्राइस। ठीक है, फ्रॉम, हमें पता है ये सारी डिटेल हमारे पास है प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट्स, एंटर हिट। अब यहाँ पे एक कंडीशन थी गाइस, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो 500 से जो भी नीचे है वही चाहिए, सारे नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे, वेयर प्राइस लेस देन 500, सेमी कॉलम, और करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे 39 लिस्ट आया है, यानी कि 39 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कि 500 से नीचे के हैं, राइट। यही क्वेश्चन था, आप देखो, फाइंड प्रोडक्ट दैट कॉस्ट लेस देन 500। तो ये सारे ही जो भी प्रोडक्ट आए हैं वो इनकी कॉस्ट जो है वो 500 से कम है। आप देख सकते हो प्राइस में भी 300 200 की रेंज में, 100 297 364 317 344, तो ये सारे ही जो प्राइस है वो 500 से कम है। तो इस तरह से हमने जो है फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा फिफ्थ, वो है फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। यानी कि अब जस्ट यहाँ पे हमने जो है लेस देन 500 का प्रोडक्ट निकाला था, अब ये चाहता है यहाँ पे कि हम वो प्रोडक्ट निकालें जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम एक्सपेंसिव लिख के निकाल नहीं सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी पास करेंगे, सेलेक्ट टॉप वन। टॉप वन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए, तो एक ही मोस्ट एक्सपेंसिव एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, राइट। तो एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, टॉप वन, यानी एक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट, हम नेम चाहिए, बस ओनली प्रोडक्ट नेम लेके आते हैं। ओके, उसके बाद फ्रॉम, अब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट में मिलेगा हमें, प्रोडक्ट डन। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन नहीं है, ये जस्ट एक ऑर्डर बाई है। ऑर्डर बाई यानी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर बाय प्राइस, क्योंकि प्राइस से ही हम मोस्ट एक्सपेंसिव निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टू लाइन तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। ये जो लास्ट थर्ड लाइन है वो है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, वो भी प्राइस से, यानी कि मान लो कि प्राइस है 1 2 3 4 5 ऐसे प्राइस है, तो डिसेंडिंग में चाहिए, यानी कि 5 4 3 2 1 ऐसे डिसेंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक टॉप का कंडीशन लगा दिया है ताकि एक ही आए, यानी कि जो फर्स्ट आएगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 सबसे ज्यादा प्राइस का प्रोडक्ट है, तो 5, और यहाँ पे डिसेंडिंग में 5 आएगा, 5 4 3 2 1, और यहाँ पे टॉप वन लगाने की वजह से ओनली 5 ही प्रिंट होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो, तो हमारे पास यहाँ पे एक फुटवेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ और करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हमारे पास यहाँ पे ये फुटवेयर का प्रोडक्ट है जो कि प्राइस है यहाँ पे 9989.59। तो हमारे पास ये टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है हमारे इस डेटा में।
तो इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि हमारे सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें यहाँ, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है गाइस यहाँ पे, शो शो द 10 लेटेस्ट ऑर्डर शॉर्टेड बाय डेट, यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर चाहिए उसको, वो भी डेट वाइज शॉर्ट चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे चलिए सेलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट टॉप, चाहिए था 10, तो टॉप 10 लिख दिया है। अब चाहिए, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे कॉलम्स नेम याद है। आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अपने लैपटॉप में या अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको पता होगा कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो मुझे टेबल नेम मुझे पता है क्या है, और यहाँ पे मुझे चाहिए ये सारे कॉलम चाहिए। टेबल नेम हमने यहाँ पे उसने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, सिक्स क्वेश्चन में, कि ऑर्डर्स चाहिए, राइट। तो ऑर्डर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर टेबल है, तो इस ऑर्डर टेबल में हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं। तो मैंने ये कॉलम्स नेम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाहे तो स्टार भी मेंशन कर सकते हैं। देखो स्टार मेंशन करेंगे तो सारे ही यहाँ पे दे देगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंटर हिट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, अब मैंने आपको बताया कि ऑर्डर की डिटेल जो है वो ऑर्डर टेबल में है, ठीक है। अब यहाँ पे, और उसने कहा था सॉर्ट बाय डेट चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट डिसेंडिंग और सेमीकोलन। अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखो यहाँ पे टॉप 10 डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंने लिस्ट निकाल दिया है। आप देखोगे यहाँ पे पहले है 28 तारीख, फिर है 22 तारीख, 21, 16, 13, 11, 10, 8, 5, है ना। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब इसकी जगह यहाँ पे मैं स्टार मेंशन करता हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था। तो अब देखो ये जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं वो सारे ही कॉलम प्रिंट होके आ चुके हैं, यानी कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, बिलिंग एड्रेस आईडी, शिपिंग एड्रेस आईडी, ऑर्डर डेट, स्टेटस, टोटल अमाउंट, ये सारे ही डिटेल हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से हमने सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है गाइस। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन क्या है। तो सेवन क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी ऑर्डर्स आर इन ईच स्टेटस, यानी कि हमारे पास जितने भी स्टेटस है उस स्टेटस में हमारे पास कितने एक्टिव ऑर्डर्स हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पहले सेलेक्ट, ओके। सेलेक्ट क्या करना है हमें, क्या चाहिए, स्टेटस, स्टेटस। अब स्टेटस में हमें चाहिए काउंट, क्योंकि हम उसमें बोला था कि स्टेटस में हमें किस स्टेटस में कितनी ऑर्डर है वो काउंट चाहिए। आप एज लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम, अब ऑर्डर्स की डिटेल है यानी ऑर्डर टेबल में, ठीक है। एंटर। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ग्रुप बाय, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पास किया है सेलेक्ट स्टेटस, यानी कि पहले के तो वो स्टेटस सेलेक्ट करे और उसको काउंट करे एज अ टोटल आईडी, ठीक है। यानी कि स्टेटस कॉलम लेगा और उसको काउंट करेगा एज अ टोटल आईडी, कॉलम का नेम देगा फ्रॉम ऑर्डर से, यानी ऑर्डर टेबल से। ग्रुप बाय करेगा उसको स्टेटस से, यानी कि फर्स्ट जो भी यूनिक स्टेटस है वो प्रिंट करेगा और उसको काउंट करके दे देगा हमें। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अब देखो स्टेटस हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे है टोटल। तो स्टेटस है पेंडिंग, डिलीवर्ड, प्रोसेसिंग, कैंसल्ड और शिप्ड, और ये सारे उन स्टेटस के काउंट्स हैं। तो इस तरह से आप जो है ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये क्वेरी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन भी कर लिया है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गाइस हमारे एट्थ क्वेश्चन में। ओ मैंने एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा है, राइट।
तो एट क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है मैंने यहाँ पे लिखा था टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स, यानी कि हमारे पास जितने भी सेल हुआ है उसका टोटल अमाउंट चाहिए। तो वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अब हमें चाहिए क्या, सम सम टोटल, टोटल यानी सम। तो यहाँ पे सम सम चाहिए टोटल अमाउंट का। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम है यहाँ पे अमाउंट का। एस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। टोटल सेल्स, उसके बाद हमें चाहिए फ्रॉम ऑर्डर्स और सेमी कॉलम और करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑर्डर टेबल में जो टेबल था टोटल सेल अमाउंट, उसमें से जो है उन सब का सम जो है वो आया है इतना 26794015। ओके, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर टेबल यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे था टोटल अमाउंट, ये कॉलम है जिसमें हर एक ऑर्डर आईडी का टोटल अमाउंट लिखा रहता है। तो वही मैंने यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट को यहाँ पे सम कर दिया है बस। ठीक है, इन कंप्लीट कॉलम को जस्ट सम कर दिया है और उसको यहाँ पे एज अ टोटल शो कर दिया है, टोटल सेल्स। सो गाइज हमारा यहाँ पे 8th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 9th। सो गाइज हमारा 9th क्वेश्चन क्या है यहाँ, सो गाइज हमारा 9th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शो ऑल पेमेंट्स वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। यानी कि अब 4th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 500 से कम के नीचे का प्रोडक्ट शो करना था और यहाँ पे हमें जस्ट शो करना है 5000 से ऊपर के पेमेंट्स को। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, राइट, सिमिलर क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, मैं स्टार्ट दे देता हूँ, उसके बाद फ्रॉम, हम उसके लिए पेमेंट्स के लिए हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए था, पेमेंट्स। तो आप नोट करोगे पेमेंट्स के लिए हमारे पास पेमेंट टेबल है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट्स मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वेयर जो भी हमने लास्ट यूज किया था, ला, लास्ट बार हमने क्या यूज किया था, लेस देन 500। इस बार हम यूज करेंगे अमाउंट ग्रेटर देन 5000 और करेंगे इसको एक्सिक्यूट। तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है पेमेंट टेबल की, सभी यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं। जो भी यहाँ पे 5000 से ऊपर की पेमेंट थी वो सभी डिटेल्स आ चुकी है। आप यहाँ पर नोट करो जो भी अमाउंट यहाँ पे कॉलम है मेरे पास, उसमें आपको कोई भी 5000 से नीचे की पेमेंट शो ही नहीं होगी। वो सारे जो भी यहाँ पे लिस्ट आई है हमारे पास, टोटल लिस्ट हमारे पास है 897, जो कि है सारे ही जो कि 5000 से ऊपर थे। ओके, सो हमने 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 10th, जो कहता है फाइंड ऑल कस्टमर्स हु फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट, जो भी हमने अभी तक किया है। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, फाइंड ऑल कस्टमर्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, यानी कि जितने भी कस्टमर है उनका, जिन जितने भी कस्टमर है अगर ए नाम से स्टार्ट है तो वो सारे ही लिस्ट चाहिए उनको। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्वेरी लूंगा। ओके, और मैं जस्ट स्टार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर का डिटेल चाहिए, कस्टमर की डिटेल चाहिए, तो यानी कि कस्टमर टेबल में होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए वेयर, कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे ए नेम, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले ही चाहिए बस। वेयर फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे
मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा आपको। लाइक ए सिंगल कोमा लगेगा, ओके, और सेमीकोलन। सो अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है। फर्स्ट इसने क्वेश्चन में बोला ये गया था कि हमें यहाँ पे जो भी ई नेम से स्टार्ट है उसकी लिस्ट चाहिए कस्टमर टेबल से। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लिया है फ्रॉम कस्टमर टेबल से। अब वेयर में मैंने क्या किया है कि वेयर यानी फर्स्ट नेम, पहले मैं कस्टमर टेबल आपको शो कर देता हूँ। ये कस्टमर टेबल हमारा, ओके। देखो कस्टमर टेबल में हमारे पास फर्स्ट नेम का कॉलम है, यानी कि फर्स्ट नेम यानी कि ये रहा हमारा। ये फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी कॉलम का नाम जो कि हो ए से स्टार्ट। ए परसेंटेज का मतलब है कि पहला लेटर ए है, और परसेंटेज का मतलब है बाकी कुछ भी हो इग्नोर करेगा वो, ठीक है। फर्स्ट अगर ए है मेंशन तो यहाँ पे उसको कंसीडर करेगा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे हम यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी है उन कस्टमर्स की जिनका नाम ए से स्टार्ट है, राइट। अब देखो सारे नेम ए से स्टार्ट है। तो इस तरह से हमने सारे ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट हो गाइस आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो भी आपकी क्वेरी हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकती हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन की है, आप वहां से मुझे फाइंड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू क्लियर करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।